हेलो दोस्तों, आज का हमारी वीडियो का टॉपिक बहुत ही शानदार है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहता हूँ। ट्रेडिंग के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, सोचकर कमेंट करो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अब मैं बताता हूँ। ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आया होगा पैसा, कुछ के दिमाग में आया होगा अच्छी स्ट्रेटेजी। लेकिन मैं कहूँ, अगर आपके पास पैसा भी है और स्ट्रेटेजी भी आपकी स्ट्रॉन्ग है, तब भी आप लॉस में रहोगे अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है। मतलब सिंपल है, अगर आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक नहीं है तो आप कभी कंसिस्टेंटली प्रॉफिट नहीं निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ, तो अभी अपनी डायरी और पेन उठाओ और लिखना शुरू करो। अगर आपने ये पॉइंट्स सिर्फ 21 दिन फॉलो कर लिए ना, तो आप कभी बड़ा लॉस नहीं करोगे और प्रॉफिट में रहना सीख जाओगे और कुछ ही टाइम में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो लॉस में है और ट्रेडिंग कर रहे हैं। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब है ट्रेडिंग करते वक्त आपके दिमाग और जज्बात का आपके डिसीजन पर असर। इसमें इमोशंस जैसे डर, लालच, आत्मविश्वास और गुस्से को कंट्रोल करना शामिल होता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी ट्रेडिंग में आपके सक्सेस या फेलियर का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि ये आपकी ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करने, रिस्क कंट्रोल करने और सही समय पर सही डिसीजन लेने में मदद करता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के 15 गोल्डन रूल जो हर प्रॉफिटेबल ट्रेडर जरूर फॉलो करता है। मॉर्निंग में 15 से 20 मिनट मेडिटेशन करो, माइंड काम रहेगा, इमोशन कंट्रोल में रहेंगे और डिसीजन मेकिंग शार्प बनेगी। मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है, इससे आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा हो जाएगा। हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करो। ट्रेंड के अगेंस्ट जाने वाले ट्रेडर कभी कंसिस्टेंट प्रॉफिट नहीं कमा पाते। ट्रेंड इज़ अवर बेस्ट फ्रेंड। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप पूरा ही ट्रेंड कैप्चर कर पाएँ, लेकिन हाँ, अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हो तो कंसिस्टेंट कुछ ना कुछ प्रॉफिट आप लेके ही निकलते रहोगे। मार्केट में ब्लैंक माइंड से आओ, किसी एक साइड का व्यू मत रखो, ना बुलिश ना बेरिश। बस ऑब्जर्व करो और लॉजिक के बेस पर ट्रेड करो। तो होता क्या है ना, मान लो हमें किसी ने बताया कि आज मार्केट जो है बुलिश रहेगा, या हमने किसी न्यूज़ पे देख लिया कि मार्केट आज ऊपर की साइड में जाएगा, तो हम अपने दिमाग के अंदर ये बना के रख लेते हैं कि हमें क्या है, बुलिश ट्रेड करना है और मार्केट की कंडीशन को हम नहीं देखते हैं। और होता क्या है, लास्ट में हमारा लॉस ही होता है। अगर हम वो सारी चीज़ें ना देख के एग्जैक्ट में जो मार्केट की कंडीशन है, चार्ट है, उसको देख के ट्रेड करेंगे तो हमारा लॉस नहीं होगा। लॉजिक देख कर ही ट्रेड करो, इमोशन से नहीं, एनालिसिस से ही ट्रेड लो। मार्केट गैसिंग नहीं है, रीजन काम करता है। मान लो अगर हम कोई ट्रेड कर रहे हैं तो एक बार ये ज़रूर सोचो कि इसका लॉजिक क्या है, किस लॉजिक पे हम इसको ट्रेड कर रहे हैं। लॉजिक मतलब है या तो आपको चार्ट पे कुछ ऐसा दिखा कि उससे आप ट्रेड कर सकते हो, या डेटा में कुछ ऐसा आपको दिखाई दे रहा है कि उसके बेस पे आप ट्रेड कर सकते हो। बिग लॉस को डिवाइड करके कवर करो, कभी भी एक दिन में सब कवर करने की सोच मत रखो। ये सबसे बड़ी ट्रेडिंग मिस्टेक है। मान लो आपका कोई बड़ा लॉस हो गया है, तो अभी आपके दिमाग में क्या आएगा कि और कुछ कैपिटल ऐड कर लेता हूँ और एक बड़ा ट्रेड करूँगा या जीरो हीरो करूँगा, और होता क्या है, सब चला जाता है उसमें। लॉस के बाद सिर्फ डेली के हिसाब से प्रॉफिट टारगेट रखो, ओवर ट्रेडिंग मत करो। पेशेंस से ही कम बैक होता है। कभी ये मत सोचो कि मेरा कल जो लॉस हुआ था वो भी मैं आज ही कवर कर लेता हूँ, उसके चक्कर में जो आज प्रॉफिट हुआ है वो भी चला जाएगा, फिर आगे और भी लॉसेस होंगे। हर दिन एक क्लियर टारगेट फिक्स करो। टारगेट फिक्स करने से इमोशन कंट्रोल में रहते हैं और ट्रेडिंग डिसिप्लिन बन जाती है। आप जो टारगेट लेके चल रहे हो, आपका टारगेट हिट हो जाता है तो उस दिन बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, ट्रेडिंग बंद कर देनी है उस दिन। डेली लॉस लिमिट पहले से डिसाइड करो। लॉस लिमिट हिट हो जाए तो ट्रेडिंग बंद,
ये डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म सक्सेस की है। डेली एक लॉस लिमिट पहले से सोच के रखो। अगर आपका इतना लॉस हो जाता है तो उस दिन बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है और बंद कर देना है। ओवर कॉन्फिडेंस से बचो। 2 से 3 प्रॉफिट होने के बाद मार्केट को अंडर एस्टिमेट मत करो। मार्केट हमेशा सबसे बड़ा टीचर है। होता क्या है, 2-3 प्रॉफिट हमारे लगातार हो जाते हैं तो हमें लगने लगता है कि मार्केट जो है वो हमारे हिसाब से चल रही है और हम और ज़्यादा ट्रेड करे जाते हैं और लास्ट में क्या होता है, सब लॉस हो जाता है और माइनस में हम चले जाते हैं। ब्रेक लेना सीखो। कंटिन्यूस ट्रेडिंग से माइंड टाइट हो जाता है, फोकस चला जाए तो स्क्रीन से दूर हो जाओ, रिफ्रेश हो के वापस आओ। बीच बीच में थोड़ा ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है, उससे फोकस बना रहता है। इमोशनल ट्रेडिंग मत करो। लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग और प्रॉफिट के बाद ग्रीड, ये दोनों ही अकाउंट डिस्ट्रॉय कर देते हैं। होता क्या है, अगर हमारा लॉस हो जाता है तो भी हम ट्रेड करते रहते हैं, प्रॉफिट हो जाता है तो भी हम ट्रेड करते रहते हैं और लास्ट में लॉस में ही निकलते हैं। ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो। हर ट्रेड लिखो, एंट्री, एग्जिट, रीजन और रिजल्ट। इसी से तुम अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करके सुधार पाओगे। इससे होगा ये कि अगर तुम प्रॉफिट निकाले हो तो आपको पता लगेगा कि किस वजह से आप प्रॉफिट निकाल पाए हो, और लॉस में हो तो आपको पता लग जाएगा कि क्या गलती थी, किस वजह से हम लॉस में हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिक्स रखो। हर ट्रेड में कम से कम 1/2 का रेशियो फॉलो करो। एक रिस्क पे 2 रिवॉर्ड पॉसिबल हो। होता क्या है ना, हम टारगेट से बड़ा स्टॉप लॉस ले लेते हैं, जिसकी वजह से हम कभी प्रॉफिट में नहीं रह पाते हैं। सेटअप के बिना ट्रेड मत लेना। सिर्फ तब ट्रेड करो जब सेटअप क्लियर हो। रैंडम एंट्री, रैंडम रिजल्ट। सेटअप का मतलब है आपकी वो स्ट्रेटेजी या आपका कोई चार्ट पैटर्न जिस पे आपको पूरा भरोसा है, जिस पे आप ट्रेड लेते हो। पेशेंस और डिसिप्लिन दोनों इक्वल इम्पोर्टेंट है मार्केट में। सबसे बड़ा स्किल वेट करना। वेट ही सक्सेस की है। दोस्तों, अगर आपने ये 15 गोल्डन रूल सिर्फ 21 दिन ऑनेस्टली फॉलो कर लिए ना, तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कंसिस्टेंसी और प्रॉफिट सब नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। एक बार ये 15 गोल्डन रूल फॉलो करके देखो, उसके बाद हमें कमेंट करके बताना कि आपकी ट्रेडिंग में क्या इम्पैक्ट आया है इनसे, और लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना।